ये वीडियो मेरे अपने फ्यूचर मुगीज़ के लिए है कि वो प्रेजेंट मुगीज़ से कुछ सीख सके कि हाँ सही है, लगे रहो। आज मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। तकरीबन 3 या 4 महीने पहले हमने 4 मुर्गियाँ और 1 मुर्गा ख़रीदा, जो ज़्यादा छोटे नहीं थे लेकिन पालने के काबिल थे। हमने उनकी सही केयर की और सही उनको खिलाया पिलाया और बड़ा किया। अब हम तो इस सोच में थे कि यार अब ये अंडे देंगे और अब कुछ हासिल होएगा हमें इनसे। ज़ाहिरी बात है, अब इसके अलावा हमें और क्या सोच आती। तो हम अब ये सोच रहे थे कि अब ये अंडे देंगे और हम मज़े मज़े से अब देसी अंडे खाएंगे। लेकिन उसी दौरान एक हादसा पेश आ गया। अब हुआ यूँ कि उस हादसे को बताने से पहले मुझे आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना पड़ेगा। हमारी जो मुर्गियाँ और मुर्गियाँ ये छत पे रहते हैं और छत पे रहने की वजह से इनका जो एक्सपोजर है वो खुले इलाके में नहीं था, मतलब एक लिमिटेड अमाउंट थी इनके लिए, जिसकी वजह से ये थोड़ा डर डर के रहते थे स्टार्ट में। और उस डरने की वजह से हमारी जो सबसे छोटी मुर्गी थी वो दीवार से छलांग मार के नीचे चली गई। मैंने उसको पूरा दिन ढूंढा लेकिन नहीं मिली। साथ वाली बिल्ली के मुंह में उस दिन मैंने देख ली और मैंने घर आके बताया और घर वाले कहते हैं चलो अब क्या हो सकता है। वो डरते भी ऐसे थे कि हवा चल गई तो वो डर गए, चिड़िया आ गई तो वो डर गए। चलो ये हमें पता था कि नुकसान तो होना ही है, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि यार अब तो बड़ा मुश्किल है, 4 में से 1 मुर्गी चली गई है। अब 1 महीने बाद वो हादसा पेश आया। 1 महीने बाद 2 महीने बाद जब वो सही बड़े हो गए, जब खा पी के मतलब हमने उनको इस काबिल बना दिया कि यार अब इनको इन रिटर्न भी कुछ देना चाहिए। अब हम उस सोच में थे, ज़ाहिरी बात है, और मुर्गियाँ उस स्टेज पे थी कि अब वो अंडे दे सकती थी। लेकिन रोज़ नोटिस करते, रोज़ नहीं अंडा देते थे। रोज़ हम देखते और रोज़ मतलब नहीं मिलता था। तो अब हमने सोचा कि यार अब ना इनको ज़बह कर देना चाहिए, इनको अब खा लेना चाहिए। अब इनका कोई फ़ायदा तो है नहीं, अंडे तो दे ही नहीं रही। शायद ये माहौल का मसला है, शायद कोई और मसला होगा, इस वजह से नहीं वो दे रहे। तो हम बस हिम्मत हार गए थे एक किस्म की, और हमने कहा चलो जी अब 1-2 दिन और देखते हैं और फिर इनको ज़बह कर देंगे। अब अगला जो दिन आया उस दिन हमने सोचा हुआ था पक्का कि आज इनको हम हलाल कर देंगे। लेकिन उस दिन क्या हुआ, मैं छत पे आया और मैंने एक अंडा देखा। पहले तो जब पता ना आपको ऐसे होता है, अचीवमेंट होती है कि आपने इतनी मेहनत की हो, आपने उसकी इतनी खिदमत की हो और आपको उसका फल, उसका रिज़ल्ट मिले तो एक बहुत खुशी होती है। आपके लिए शायद ना हो लेकिन मेरे लिए तो वो बहुत बड़ी एक अचीवमेंट ही थी। और इस तरह की कई एग्जांपल्स भी आपको मिलती हैं। अब मैंने जब वो अंडा देखा तो मैं खुश, मैंने घर वालों को बताया। फिर इस तरह करते करते दूसरी ने भी अंडा दिया, तीसरी ने भी देना शुरू कर दिया और अब वो तीनों माशाल्लाह अंडे देती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह। अब इस स्टोरी से हमें रिज़ल्ट क्या मिलता है? असल बात तो ये है ना, इतनी लंबी स्टोरी बताने का मकसद क्या है? रिज़ल्ट ये मिलता है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसी बहुत सी स्टेजेस आती हैं जिसमें आप हिम्मत हार जाते हैं और आपको लगता है कि आगे कोई ज़रिया नहीं है। इसकी मिसाल मैं देता हूँ कि आप बाइक पे जा रहे हैं, ठीक है, और आपका पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, रिज़र्व पे लगा हुआ है और वहाँ भी ख़त्म हो गया। मेरे साथ तो बड़ी दफ़ा हुआ है। और आसपास कोई पेट्रोल पंप भी नहीं है। अब आप हिम्मत हार गए हो, लेकिन जिसमें थोड़ा बहुत ऑप्टिमिज़म है वो क्या करेगा, वो मेरी तरह चौक ऊपर करेगा और दौड़ाएगा बाइक। अब उसके अंदर जो स्पार्क, जो ऑप्टिमिज़म की स्पार्क निकली है, उससे वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। हमारी ज़िंदगी में भी कभी कभी जो हम अचीव करना चाहते हैं, हमारा भी पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। तो ये सब बताने का मकसद यही है कि हमें भी अपनी चौक थोड़ी ऊपर करनी चाहिए उस वक़्त, और ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी हमारा दिल कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हमें उठ के चौक ऊपर करनी चाहिए और मंजिल तक चला जाना चाहिए। अब चाहे आप डॉक्टर हों, चाहे आप कोई डिग्री कर रहे हैं, चाहे मैं जो भी 10 बजे धूप में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, जिसने सुबह फजर के बाद बनानी थी और वो 10 टेक्स लेके ये वीडियो बना रहा है, तो वो यही अपने फ्यूचर वाले मुगीज़ को ये सबक दे रहा है कि देखो हिम्मत नहीं हारनी। आपने भी उस अंडे को ढूंढना है अपनी ज़िंदगी में, जो अभी तो मुर्गी नहीं दे रही लेकिन देगी ज़रूर। यहाँ पे आके आपको अपनी ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट नज़र आएगा। अब अगर ये बात मेरी किसी को ना समझ आए तो वो ये बुक पढ़ ले, बाकी उसके लिए आसान हो जाएगा। तो जाने से पहले मैं एक छोटी सी बात करूँगा
कि रास्तों में मुश्किलें आना एक अच्छी चीज़ है, लेकिन रास्ते की मुश्किलों को मुश्किलात समझना ये एक गलत चीज़ है, और यही आपके मुस्तकबिल का फ़ैसला करती है। वाह वाह। फॉलो मी फॉर मोर रेसिपीज़। अल्लाह हाफिज़।